आपने कभी सोचा है कि एक वायरस जो सांसों पर हमला करता था अब दिलों को क्यों तोड़ रहा है? कोविड-19 के बाद मध्य प्रदेश में दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों के आंकड़ों को सिर्फ नंबर नहीं, ये टूटे हुए घरों, अधूरे सपनों और असमय बुझी जिंदगियों की कहानी कहते हैं। सरकारी और स्वास्थ्य विभागों के डेटा बताते हैं कि जहां पहले दिल की बीमारी बुजुर्गों की सामान्य मानी जाती थी, अब बच्चे और युवा भी इसकी चपेट में है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि अगर आज हमने इन आंकड़ों को नहीं समझा तो कल ये आंकड़े हमारे अपने भी हो सकते हैं। सवाल ये नहीं कि मौतें बढ़ी क्यों, सवाल ये है कि हम अब क्या करेंगे। रात के सन्नाटे में जब शहर सो रहा होता है तब दिलों के भीतर एक अनोखा खतरा जाग रहा है। कोविड के बाद मौत अब अचानक आती है, बिना चेतावनी, बिना शोर। कोई हंसते हंसते गिर पड़ता है, कोई मोबाइल देखते हुए सीने को पकड़ लेता है और कोई सुबह उठ ही नहीं पाता। आंकड़े बताते हैं कि यह सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश में दिल की बीमारी से मौतें बच्चों और युवाओं तक पहुंच चुकी है। वह उम्र जहां सपने पलते हैं, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल रही है। सबसे खौफनाक बात यह है कि यह बीमारी चुपचाप आती है, ना तेज दर्द, ना चीख, बस हल्की थकान, थोड़ी घबराहट, एक पल की बेचैनी और फिर सब खत्म। परिवार को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। डॉक्टर कहते हैं कोविड के बाद शरीर में छिपी सूजन और खून के थक्के दिल को अंदर ही अंदर जकड़ लेते हैं। जब इंसान समझ पाता है तब तक दिल जवाब दे चुका होता है। गांव हो या शहर, गरीब हो या अमीर, ये खतरा किसी को नहीं छोड़ रहा। 25 साल का युवक जो कल तक फिट था आज हार्ट अटैक से मर रहा है। 12 साल का बच्चा खेलते खेलते गिर रहा है। माँ बाप के सामने बेटे की धड़कन थम जाती है और सवाल रह जाते हैं, क्या हमने देर कर दी? ये डर इसलिए और गहरा है क्योंकि हम इसे नजरअंदाज करते हैं। हम कहते हैं थकान है, केस होगी, कल देखेंगे, लेकिन दिल कल का इंतजार नहीं करता। हर धड़कन अब एक चेतावनी है। अगर आज भी हम नहीं जागे, अगर आज भी जांच, सावधानी और जीवन शैली को गंभीरता से नहीं लिया, तो ये आंकड़े सिर्फ खबर नहीं रहेंगे, ये हमारे घरों के दरवाजे पर खटखटाएंगे। और तब डर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होगा, हमारी जिंदगी के बीच खड़ा होगा। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।